अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई एम द टीचर ऑफ फिजिक्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन से पहले देखेंगे ये प्रीफिक्सेस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे पास बेसिकली कई किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं या बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। उनको अगर हम होल एज अ होल डिजिट में लिखेंगे तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया। सम क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल 2,50,000 ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। दूसरी हमारे पास है 0.0000002 ग्राम ETC। ये हमारे पास, ये तो मैंने जस्ट सिंपल से लिखी है, इससे ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। तो ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, ये मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये मल्टीपल्स हो सकते हैं, सम मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास इनका जो इस्तेमाल है वो हम देखेंगे कैसे होता है। और डिफाइन प्रीफिक्सेस, the word letters add before a unit and stand for the multiples and some multiple of that unit। ये हमारे पास मल्टीपल और सब मल्टीपल होते हैं जो किसी भी यूनिट के स्टार्ट पे लगाए जाते हैं। लफ्ज़ अगर परी का मतलब देखेंगे, परी का मतलब ही स्टार्ट होता है, पहला होता है परी, पहले हम लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्सेस कैसे कैसे यूज़ की जा सकती हैं। प्रीफिक्सेस आर यूज, फर्स्ट वन डबल प्रीफिक्सेस कैन नॉट बी यूज। इसमें हमारे पास डबल जो प्रीफिक्सेस हैं वो नहीं यूज़ की जा सकती हैं। सेकंड वन इज प्रीफिक्सेस कैन बी यूज फॉर बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में बेस क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था। तो ये दोनों किस्म के जो यूनिट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं। तो हमारे पास अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी प्रीफिक्सेस यूज़ होती हैं। ये देखें, एक्सा है, इसके लिए सिंबल ई, और ये मल्टीप्लायर क्या है 10⁻18। उसके बाद पीटा है। अच्छा, अगर इसको हम ना दूसरे वे से याद करने के लिए हम एक ना इजी वे से याद कर सकते हैं। एक्सा इसकी पावर 18 है, तो नीचे पे देखें एटो है, एटो की पावर -18 है। और इसी तरह पीटा के लिए पी है 10⁻15 है। फेमटो है, फेमटो -15, इसके लिए एफ सिंबल यूज होता है, स्मॉल एफ। टेरा के लिए 10⁻12 होती है। पीको के लिए 10⁻12 होती है। इसी तरह गैगा 10⁻9, और इसी तरह नैनो के लिए क्या होगी 10⁻9। और इसी तरह हमारे पास मेगा है, मेगा की पावर क्या होती है 10⁻6 होती है। माइक्रो 10⁻6 होती है। इसके बाद किलो की पावर होती है 10⁻3 होती है। और मिली की पावर कितनी होती है 10⁻3 होती है। और इसी तरह हेक्टो 10⁻2 और सेंटी 10⁻2 होती है। और डेका 10⁻1 और इसी तरह डेसी 10⁻1। अगर हम इस तरह याद करेंगे तो हमारा एम याद करना आसान हो जाएगा। और इसमें हमारे पास कुछ कॉमन मल्टीप्लायर्स हैं जो हमारी रूटीन में यूज़ होते हैं। किलोमीटर 10⁻3 मीटर हो जाता है अगर 1 cm है। 1 सेंटीमीटर है 10⁻2 मीटर। इसी तरह 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर। और इसी तरह 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस थी जिनको आपने याद भी करना है और राइट भी करना है। अब हम देखते हैं प्रीफिक्सेस की सम एग्जांपल्स। हमारे पास 2 लाख मीटर पर सेकंड है। इसको 200 × 1000 मैंने कर दिया है मीटर पर सेकंड।
200 वैसे के वैसे ही मैंने लिख दिया है, और जो 1000 था उसको हमने क्या लिखा, 10⁻³ जो 10⁻³ है हमने प्रीफिक्सेस में देखा था ये किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है। इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, के यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल, 48 लाख वाट, 48 लाख वाट। इसमें देखें हमारे पास जो जहाँ पे पॉइंट ना लगा हो वहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे लगा होता है। अब यहाँ से पॉइंट क्या किया हमने, मूव करवाया, जो एंड पे था हमारे पास राइट हैंड साइड पे था, राइट साइड पे पॉइंट लगा हुआ था, इसको हमने मूव करवाया लेफ्ट साइड की जानिब। जब हम लेफ्ट साइड की जानिब मूव करवाएंगे तो इसके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव का आएगा। अब कितने डिजिट हम मूव करवा रहे हैं, 5 तो हमारे पास 0 थी, 8 के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो कितने डिजिट हम मूव करवा रहे हैं, 6 डिजिट हम मूव करवा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4.8 10⁻6 वाट। अब जो 10⁻6 है इसके लिए प्रीफिक्सेस क्या यूज़ होता है, मेगा, कैपिटल M यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल, ये 33 000 0000। तो ये अब पॉइंट इसमें भी वहाँ लास्ट पे ही दिया हुआ है। तो अब हम मूव करवाएंगे, कितने डिजिट हम मूव करवाएंगे, 3 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। दो जो 33 हैं इसके दरमियान में हमने पॉइंट लगाना है। तो हम कितने डिजिट मूव करवा रहे हैं, 9 डिजिट मूव करवा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9। अब जो हमारे पास 9 है इसके लिए क्या यूज़ होता है प्रीफिक्स, इसके लिए गीगा हर्ट्ज G यूज़ होता है कैपिटल। इसी तरह 4 देखें, यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट पे लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब पॉइंट 0 हम किसी भी पॉइंट में अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है वो, उसके बाद हम जितनी मर्जी ज़ीरो लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 1 ज़ीरो लगाई, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था 0.0, यहाँ से मैंने मूव करवाया, तो ये जो 2 के बाद 0 वहाँ तक पॉइंट को मैं लेके जाऊँगा। देखें कि कितने डिजिट लेके जाता हूँ, 4 0 पॉइंट के 2 के आगे लगी हुई हैं, फिर 2 5 और 0 के बाद लगाएं तो ये कितनी हो जाएंगे, 6। तो यहाँ मैं 2 0 के बाद मैं अगर पॉइंट लगाऊँ तो वो क्या बने, 10⁻6 बन जाएगा। और 10⁻6 होती है इस वो किस लिए यूज़ होता है, उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है, माइक्रो। तो ये क्या बन जाएगा, 20 माइक्रोग्राम। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है उसमें हमारे पास टोटल 8 0 हैं और 8 1 मीटर है। तो अब ये पॉइंट को 8 और 1 के दरमियान लाऊंगा तो कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 8 0 थी और 8 के बाद लगाएंगे तो 9 डिजिट मूव करवाना पड़ेगा पॉइंट को। जब 9 डिजिट मूव करवाएंगे तो वो 10⁻ क्या बन जाएगी, -9 मीटर बन जाएगी। तो अब 10⁻⁻9 हो तो इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है, नैनो यूज़ होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 8.1 नैनोमीटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, नंबर्स जो हैं वो पावर के फॉर्म में डिस्क्राइब किए जा रहे होते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर फॉर्म, then it may be in multiplied by number between 10 to ये 1 से लेकर हम 10 तक ये नंबर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं पावर में। तो इसकी एग्जांपल क्या है, 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली क्या है, 62750, यहाँ पे भी हमारे एंड पे 0 के बाद पॉइंट अगर ना भी लगा तो पॉइंट कहाँ पे मौजूद होता है, राइट साइड पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे 0 के बाद अगर पॉइंट है तो उसको हमने पहले जो स्टार्ट पे लेफ्ट साइड पे देखना है। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को ले जाना होता है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पॉइंट को अगर हम 0 से मूव करवाएंगे तो कहाँ तक लेके आना है, 6 और 2 के दरमियान लेके आएंगे। कितने डिजिट हमें मूव करवाना पड़ रहा है, 0 1 7 2, 4 डिजिट मूव करवाना पड़ रहा है। तो ये क्या बनेगा, 10⁻4 बन जाएगा।
तो ये अब क्या बनेगा 6.22750 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है 0.00045। अब इसको हमने 4 और 5 के दरमियान पॉइंट लगाना है, तो 4 डिजिट अगर हम बैक मूव करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 4.5। अब हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर राइट टू लेफ़्ट होंगे तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। तो इसमें आपने होमवर्क में क्या करना है, डिफाइन प्रीफिक्सेस, राइट ऑल द प्रीफिक्सेस। जो टेबल हमने देखा है उस टेबल को आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। तो उसके बाद राइट द एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्सेस की जो हमने एग्जांपल्स देखी वो आपने राइट भी करनी है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, आल्सो गिव इट्स एग्जांपल। साइंटिफिक जो एग्जांपल्स हैं उनको आपने देखना है और उनको लर्न भी करना है और नीट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।